हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीटेल्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ मैं अध्याय नंबर 5 और समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज 5.2 यानी एक्सरसाइज और प्रश्नावली करेंगे 5.2। प्रश्नावली 5.2 प्रश्नावली 5.2 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर पहला है स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी और n वा पद ए एन है। ओके, जहां क्या है n वा पद ए एन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है हमें स्टूडेंट, आपको ये सारणी दी हुई है। इसमें क्वेश्चन नंबर ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, क्वेश्चन नंबर 4 मान लो, क्वेश्चन नंबर 5 मान लो। तो ये क्या हमें भरना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये भरना है, इसमें ये भरना है, इसमें ये भरना है, इस क्वेश्चन में ये भरना है, इस क्वेश्चन में ये भरना है आपको। ओके, तो अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो इससे पहले देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो एन होता है ए एन, यहाँ ये जो एन होता है ये होता है हमारा एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होता है हमारा एनवा पद, ये होता है हमारा एनवा पद, और ये जो होता है ये होता है प्रथम पद। मैं आपको पहली जो प्रश्नावली है उसमें सारी चीज़ें और ये सूत्र भी आपको लिखा चुका हूँ। ओके, ये एनवा पद, ये होता है हमारा प्रथम पद, और ये जो एन होता है ये होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ये जो डी होता है ये क्या होता है? ये जो डी होता है ये होता है सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, ये डी होता है सार्वंतर। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पहला अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, उसमें पूछा गया आपको हमारा सूत्र होता है अगर हम समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालें। ठीक है, इसमें क्या है? एनवा पद पूछ रहा है। ठीक है, पूरे में क्या पूछ रहा है? एनवा पद पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ देखोगे तो ए बराबर, अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, तो ए बराबर कितना है? ए बराबर 7 है, और डी बराबर कितना है स्टूडेंट? 3 है। डी बराबर कितना है? 3 है, और एन की वैल्यू क्या है? 8 है। यानी पद कितने इसमें? पदों की संख्या 8 है। एन बराबर क्या है? 8 है। पूछा क्या है? ए एन। ठीक है, ए एन पूछा। लेकिन स्टूडेंट देखो, ये क्या है सूत्र जो हमारा है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे आपको कोई सा भी पद पूछा जाए, जैसे हम देखो एक ट्रिक में बताऊंगा अभी आपको, पहले इसको कर लेते हैं। तो क्या ये हमें क्या निकालना है? एन का पद निकालना है, ए एन ही तो निकालना है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है। पूछा क्या है इसमें? यहाँ लिख देते हैं ए एन। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो ए एन निकालेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर यहाँ क्या है? ए बराबर कितना है? 7 प्लस एन कितना है? 8 है। यानी कि 8 माइनस 1 एन माइनस 1, यानी 8 क्या है? एन है। एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 है इंटू 3। यहाँ कितना हो जाएगा? ये ए एन बराबर 7, और यहाँ ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7। यहाँ कितना बचा? 7, यानी कि 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 तो 7 या 21, 21 और 7 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि ए एन बराबर 7 या 21, 21 और 7 28। ए एन की वैल्यू क्या है हमारी? 28। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट दूसरा क्या है। ठीक है, इस दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरे वाले में क्या है? हाँ, तो स्टूडेंट देखेंगे दूसरा वाला क्या है। दूसरे में क्या है? ए बराबर दिया है हमें -18, डी बराबर हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क है, डी बराबर हमें ज्ञात करना है। डी बराबर क्या है? सार्वंतर आपको ज्ञात करना है, और एन की वैल्यू क्या है? 10 दे रखी है, और ए एन आपका दे रखा है 0। ठीक है, ए एन आपका 0 रखा है, तो निकालना क्या है आपको? डी। तो लगाएंगे इस फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। ठीक है, तो
ए एन बराबर कितना दिया है 0, तो 0 बराबर ए बराबर कितना है माइनस के 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, डी आपको निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट डी आपको निकालना है, तो 0 यानी कि यहाँ इसको अगर यहाँ से लेंगे माइनस के 18 और प्लस में यहाँ कितना बचेगा ये 9 और इंटू में और डी। ठीक है, तो इंटू में डी और बराबर क्या है, इंटू डी बराबर लिखेंगे 0। चलो ठीक है, तो बराबर डी, अगर स्टूडेंट मैं यहाँ कितना हो जाएगा 9D माइनस के 18 प्लस के 9D बराबर 0। अगर मैं 18 को इधर 0 के पास भेजूंगा, इधर किसका है ये स्टूडेंट माइनस का, अगर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 9D बराबर 18 और D बराबर अगर निकालेंगे तो 18 बटे में 9, तो 9 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे D बराबर 2, यानी सार्वंतर कितना है D कितना है 2। ओके, यही आपका आंसर है। अब स्टूडेंट और तीसरा देखो, तीसरे में क्या दे रखा है, जो तीसरे में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ए आपको ज्ञात करना है, ए बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए आपको क्या है ज्ञात करना है, ए आपको ज्ञात करना है, डी बराबर दिया है माइनस के 3, डी बराबर दिया है माइनस के 3 और एन बराबर दिया है 18, एन बराबर कितना दिया है 18 और ए एन बराबर दिया है माइनस के 5, यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर दिया है माइनस के 5। ठीक है, तो लगाएंगे सूत्र, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, इंटू डी, तो ए एन बराबर कितना दिया है, ए एन की वैल्यू दी है माइनस के 5, तो माइनस के 5 बराबर ए बराबर आपको ए निकालना है प्लस एन कितना दिया है 18 दिया है, 18 माइनस के 1 इंटू ये कितना दिया है माइनस के 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ इसको करेंगे तो माइनस के 5 बराबर ए प्लस यहाँ कितना बचेगा 17 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा इंटू में माइनस के 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 17 तो 51 यानी कि माइनस के 51, यानी कि माइनस के 5 बराबर ए माइनस के 17 थी 51। ओके, अगर स्टूडेंट मैं इसे लिखूं तो ए माइनस के 51 बराबर माइनस के 5। ठीक है, अगर इसको मैं स्टूडेंट 51 को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए बराबर माइनस के 5 और प्लस के 51। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अगर 51 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 46 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, अरे इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो ए बराबर 51 में से 5 जाएंगे तो 46, ये आ गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार इसका चौथा देखेंगे। चौथा देखो, चौथा क्या है, चौथा जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है ए बराबर माइनस के 18.9, ए बराबर माइनस के 18.9, ये ए की वैल्यू दी है, डी दिया है 2.5। ओके, और आपको क्या है एन ज्ञात करना है, इसमें एन आपको निकालना है, एन ज्ञात करना है। ओके, और एन आपको दिया है, एन आपको दिया है 3.6 यानी 3.6। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो हमसे, देखो मैं आपको यहाँ एक ट्रिक और बता देता हूँ। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ये है आपका चौथा। ठीक है, ये क्या है आपका चौथा क्वेश्चन है। जैसे हमें कोई भी पद निकालना होता है, जैसे मान लो हमें निकालना है ए
छठवां पद। तो ए छठवां पद के लिए अगर आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाता है, ए प्लस ये कितना है स्टूडेंट, अगर यहाँ छठवां पद पूछा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और इनटू में डी, यानी कि जितना भी आपको पद जैसा भी पूछा जाए उससे कम लिखना है बस। जैसे छठवां पद पूछा गया है तो ए छठवां पद क्या हो जाए ए प्लस 5d। ओके, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए 10वां पद तो ए 10, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 9d। ठीक है, क्या आपको पता है ये कैसे होगा, क्या आपको पता है ये कैसे होगा? अगर आपको पूछा जाए कि 10वां पद बताइए, मैं मान लो यहाँ 15वां पद, 15वां पद आपसे पूछा जाए 15वां पद, तो आप क्या लिखोगे ए एन, तो आपको 15वां पद याद करना, तो ए 15 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 15 और माइनस 1 इंटू डी, तो 14, 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो ए 15 बराबर ए प्लस यहाँ कितना बचे 14 इंटू डी यानी कि 14d। अरे यही तो बचेगा 14d। पूछे आपसे 13वां पद, 13वां पद, तो 13वां पद अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा ए 13 बराबर ए प्लस 12d। इस प्रकार आपको स्टूडेंट, ये आपके लिए ट्रिक है। ओके, हम तो क्वेश्चन को करेंगे अपने आप। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बराबर हमें सारी वैल्यू दी हुई हैं, ए बराबर डी बराबर एन हमें निकालना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, एन हमें निकालना है। तो एन हम निकालेंगे तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, तो करेंगे स्टूडेंट। तो ए एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ए एन हमें कितना दे रखा है, ए एन हमें दे रखा है 3.6। देखो ए एन कितना दे रखा है 3.6, तो लगाएंगे यहाँ 3.6 बराबर ए की वैल्यू क्या है 18.9 माइनस की 18.9। ओके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या है आपको ज्ञात करना है, एन तो आपको ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी हमें दे रखा है 2.5। कितना दे रखा है 2.5। ओके, अब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यानी 3.6 बराबर माइनस की 18.9, माइनस के 18.9, तो माइनस के 18.9 और बराबर और प्लस में क्या है n माइनस 1 और इनटू में 2.5। तो स्टूडेंट ये तो हमारा लिखा हुआ है, अगर इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर आगे किसका हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा ना ये, तो इधर आगे ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ, यानी कि इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 3.6 प्लस के 18.9 बराबर n माइनस 1 और इधर कितना है 2.5। ओके, तो इसको अगर जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा ये 22.5, 3 18 21 और 12 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 15 ये हो जाएगा, यानी कि 22.5। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये अगर हम करेंगे तो n माइनस 1 और इनटू में कितना है 2.5 और इक्वल में क्या लेना है हमें, इक्वल में लेना है हमें 22.5। अगर हमें यहाँ n माइनस 1 की वैल्यू चाहिए तो इधर क्या ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये कितने में पहुँच जाएगा बट्टे में। तो n माइनस 1 बराबर 22.5 अपॉन में 2.5। ओके, यानी कि 22.5 अपॉन में 2.5, तो ये कितनी बारी जाएगा इससे, अरे 25 निम्मा 225 यानी कि 9 बारी जाएगा।
पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बचेगा कितना 25, 25 निमा 225, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका n-1 बराबर 9। ठीक है, n-1 बराबर 9। अगर स्टूडेंट ये क्या है, माइनस का है, अगर इस माइनस को मैं इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो निकल के आएगा आपका n बराबर 9 प्लस के 1, यानी कि क्वेश्चन अगर आपका आंसर आया तो n बराबर 10, ये है आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्या है। तो इसका अगला नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको दिया है a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 105 है और an आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लगा देंगे अपना फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 और इंटू में d। ओके, तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट इसको, तो an तो हमें ज्ञात करना है, बराबर a कितना दिया है 3.5, a दिया है 3.5। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना 105 माइनस 1 और इंटू में d, और d बराबर कितना है 0। ठीक है, तो an बराबर हो जाएगा आपका an बराबर 3.5 प्लस के यहाँ कितना बचेगा 104 इंटू में 0, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, तो an बराबर 3.5। ठीक है, an बराबर कितना है 3.5, यही आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कई क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट इसका, निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी आपको क्या है सही उत्तर ज्ञात करना है और विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। ठीक है, तो आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी में आपको ये श्रेणी दी गई है, यहाँ पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है, ऐसे ऐसे करके क्या है 30वां पद आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोला कि आपको इसका क्या करना है, आपको इसका 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो करेंगे अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे हल दी गई श्रेणी क्या, देखो हल में दी गई श्रेणी है 10, 7, 4, ऐसे करके क्या करना है 30वां पद का 30वां पद। राइट, तो 30वां पद क्या हुआ देखेंगे स्टूडेंट। तो a बराबर क्या है, पहला पद है ये, तो a बराबर 10, d बराबर क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर 7 माइनस की 10। तो यहाँ से क्या d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो d बराबर आ जाएगा माइनस के 3। और n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया है आपको 30। क्या करना है आपको an पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो लगाएंगे फॉर्मूला, यानी कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो an पद a की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 है, 30 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है, इंटू में माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ an बराबर 10 प्लस यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 29 और इंटू में माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 19 दिया 87, 19 दिया माइनस के 87, यानी कि 10 माइनस के 87। तो माइनस के 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 77। तो an बराबर कितना बचेगा माइनस के 77। तो यही तो आपको पूछा गया था कि
nवां पद क्या है, 30वां पद क्या है इसका, जो इसका 30वां पद आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस के 77 इस श्रेणी का। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर, ए है नहीं, बी है नहीं, डी है नहीं, क्या है, सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे इसका दूसरा क्या है। हाँ, तो इसमें करेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें पहला पद है -3, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 2। इस प्रकार आपको 11वां पद याद करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे। तो ए बराबर आपको दे रखा है -3, तो ए बराबर क्या दे रखा है आपको, -3, और ए बराबर -3 है। और अगर आप डी की वैल्यू निकालोगे तो डी की वैल्यू क्या होती है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही तो होती है डी की वैल्यू। तो दूसरा पद क्या है, -1/2। डी बराबर यहाँ लिखेंगे -1/2। तो यहाँ आपको क्या करना है, माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, कितना है 3। दूसरा पद माइनस के पहला, दूसरा पद माइनस के पहला पद, और ये पहला पद क्या है, माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लिया, यहाँ से 2 कट गया, कितना बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस के 3 दूना 1 बारी जाएगा, यहाँ 1 मान लेंगे तो यहाँ से 2 बारी जाएगा, तो 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, अगर 6 में से -1 जाएगा तो 5, यानी कि 5/2। और ये 5/2 क्या है, डी की वैल्यू। ओके, ये 5/2 है डी की वैल्यू। और आपको n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा है 11। ठीक है, तो an में पद निकालेंगे तो an बराबर a + n - 1 × d। तो an बराबर a की वैल्यू कितनी, -3 + n - 1 × d, यानी कि 11 - 1 × d। d कितना है, 5/2। ठीक है, तो यहाँ an बराबर यहाँ कितना हो, -3 और प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 × 5/2। ठीक है, 10 × 5/2, तो यहाँ से ये कितनी बारी जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से ये कटेगा तुम्हारा 5 बारी जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इसकी इंटू में तो 5 बारी जाएगा। तो an बराबर -3, और यहाँ कितना बचेगा, 5 बारी है 5 25 प्लस के 25, तो 25 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, an बराबर 22, यानी an बराबर 22। ये है आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है आपका आंसर, an बराबर 22 हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है इसमें स्टूडेंट, यानी कि सही विकल्प है इसमें से नंबर बी, क्योंकि ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यानी बी आपका आंसर सही है। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है स्टूडेंट आपको कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में दिया है आपको, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या है, ये समांतर श्रेणी दी गई है, 5 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है। आपको ये पद ज्ञात करना है, इसका दूसरा पद ज्ञात करना है, इसका पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है, इसका दूसरा और तीसरा दोनों पद ज्ञात करने हैं। ऐसे ही इस प्रकार इसका पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में है, पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है और 5वां पद ज्ञात करना है। अगर आप चाहो तो जैसे मैंने जो आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो क्या बताया था मैंने आपको, तो उस ट्रिक से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो किस तरीके से करेंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इसमें दिया गया है 2 है, दूसरा खाने में कुछ नहीं है, यानी कि दूसरा पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और तीसरा पद क्या है, 6 है, 26 है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे आपको कोई भी पद ज्ञात करना है, जैसे आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो a2 बराबर क्या हो जाए, a प्लस के क्या है, 1d यानी कि d। इसी प्रकार आपको अगर तीसरा पद ज्ञात करना है a3, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस के 2d। ये आपको मैंने अभी बताया था ट्रिक के माध्यम से,
लेकिन यहाँ क्या, यहाँ आपके पास डी ही नहीं है। अगर आपके पास डी होगा तभी तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास डी ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी को निकालने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन को तोड़ेंगे बड़े आसान तरीके से स्टूडेंट, फोड़ते हैं इसको। तो क्वेश्चन को फोड़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। तो पहला पद क्या है इसमें, पहला पद क्या है, 2 है। पहला पद 2 है, ठीक है। और तीसरा जो पद है, तीसरा पद, जो तीसरा पद है वो क्या है, 26 है। तीसरा पद क्या है, 26, यानी कि ए एन बराबर कितना है, 26। ए एन वहाँ पद क्या है, यानी ए एन बराबर क्या है, 26। तो इसको अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो लास्ट वाला पद है हमारा, तो हमारा सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है, 26। तो 26 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पद कितने हैं, 3 ही तो है। एन क्या होती है, पदों की संख्या। मैंने आपको बताया था ये एन क्या होती है, पदों की संख्या। तो पद कितने, 1 2 3, तो 3 पद हैं, यानी कि 3 माइनस 1 और इंटू में डी, ठीक है। तो इंटू में डी, तो इसको निकालेंगे तो यहाँ 26 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ए प्लस है स्टूडेंट, यहाँ प्लस, ओके, प्लस 2d, यानी कि 2d अगर यहाँ हम लिखेंगे तो 2 प्लस 2d बराबर 26। इसको और भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 2d बराबर, इस अगर 2 को मैं इधर लेके जाऊँगा 26 के पास, तो 26 माइनस के 2, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो 2d बराबर कितना बचेगा, 24। तो यहाँ अगर d बराबर निकाला तो d बराबर कितना हो जाएगा, 24/2, यानी कि d बराबर 12, ठीक है। क्या निकल गया है हमारा, d बराबर 12। तो अब दूसरा पद क्या होगा हमारा, अब दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दूसरा पद क्या है, 2, ठीक है। 2 माइनस 1 और इंटू में डी। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा, 1 और इंटू में क्या है, डी बराबर कितना निकाला है हमने, 12। तो यहाँ 2 प्लस कितना हो जाएगा, 12 और बराबर 14, यानी कि दूसरा पद हमारा कितना निकल के आया। अतः श्रेणी क्या बन जाएगी हमारी, अतः श्रेणी 2, 14 और 26 इस प्रकार बन जाएगी आपकी श्रेणी। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्या है। हाँ तो स्टूडेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, श्रेणी आपको दी गई, यानी कि पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद आपको दिया गया है, ठीक है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, ओके। तो श्रेणी का दूसरा पद क्या आपको दे रखा है, यहाँ श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 13। श्रेणी का दूसरा पद कितना है, 13। तो श्रेणी का दूसरा पद हम कैसे निकालते हैं, दूसरा पद जब निकालते हैं यानी कि a2 करते हैं तो क्या करते हैं, a प्लस के d, ऐसे ही तो निकालते हैं दूसरा पद। तीसरा पद निकालेंगे तो 2d हो जाएगा यहाँ पे, चौथा पद निकालेंगे तो 3d हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरा पद हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ a प्लस के d। तो इसके बराबर क्या दे रखा है हमें, दूसरा पद कितना दे रखा है, 13, यानी कि a प्लस d बराबर 13, ठीक है, a प्लस डी बराबर 13, ओके। तो a प्लस डी बराबर 13, तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1, ठीक है। और श्रेणी का चौथा पद क्या दे रखा है, श्रेणी का चौथा पद, और श्रेणी का चौथा पद कितना है स्टूडेंट,
श्रेणी का चौथा पद भी आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। श्रेणी का चौथा पद 3 है, तो श्रेणी का चौथा पद हम निकालते हैं, तो an बराबर ये कितना होता है हमारा सूत्र का हम निकालते हैं। तो अगर आपको चौथा पद जैसे निकालना है, अगर आपको हमें क्या दे रखा है चौथा पद निकालना है, यानी कि a चौथा पद निकालेंगे तो कितने जो a प्लस के 3d, कोई दिक्कत, a प्लस के 3d और a प्लस के 3d यानी कि चौथा पद दे कितना रखा है 3, तो a प्लस के 3d बराबर 3, सॉरी चौथा पद आपको दे रखा, हाँ 3d बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे मान लो समीकरण 2, ओके। अब करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, समीकरण दूसरा क्या है a प्लस 3d बराबर 3, ओके। तो ये हमारा क्या है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये क्या है, प्लस का क्या होता है माइनस हो जाता है, और माइनस का प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको घटाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1d, माइनस के 3d में से 1d जाएगा तो माइनस के 2d, ठीक है। और यहाँ से अगर जाएगा 13 में से माइनस के 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि अगर मैं d की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो d बराबर माइनस के 10/2, क्योंकि 2 क्या इसका है माइनस का है, तो माइनस इधर पहुँच जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, और कितनी बार जाएगा 5 बार यानी 5 बार, तो d बराबर कितना हो जाएगा -5। अभी क्या निकल के आया स्टूडेंट, ये हमारे पास अभी d की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो d बराबर कितना आया -5। अब क्या करें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस के d बराबर 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि हमें तो पहला पद निकालना, तो a प्लस d की वैल्यू क्या है -5 बराबर 13, तो a -5 बराबर 13, अगर इसको इधर लेके जाऊँगा मैं तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर 13 और प्लस के 5, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर 13 और 5 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ 18, यानी कि जो प्रथम पद है आपका a कितना निकल के आया 18, ओके। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कितना आ गया अपना 18 आ गया, ठीक है। तो 18 अगर ये मान है, ठीक है, तो यहाँ हमारा और कौन सा मान निकालना है स्टूडेंट, अब श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, तो श्रेणी का a की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो अब a की वैल्यू आ गई तो श्रेणी का तीसरा पद भी निकालेंगे, तो अब श्रेणी का तीसरा पद यहाँ निकालेंगे, श्रेणी का तीसरा पद, तो श्रेणी का तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 और इनटू में d, कोई दिक्कत, a बराबर क्या निकाला हमने, तो यानी कि तीसरा पद निकालना है, तो a बराबर कितना है 18, ठीक है। 18 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि तीसरा पद निकालना है, तो यहाँ बचेगा प्लस के 2, यानी कि 3 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। तो यहाँ 18 प्लस में 2 और इनटू में -5, कोई दिक्कत, यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस की, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस यानी -10, यानी कि 18 में से -10 जाएंगे तो कितना बचेगा +8, कितना बचेगा +8, यही आपका आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यानी कि क्या है आपका क्वेश्चन, यानी कि अगर श्रेणी अगर आप बनाओगे, अतः श्रेणी लिखेंगे, अतः
श्रेणी, तो अतः श्रेणी क्या बनेगी 18, दूसरा पद क्या था 13, तीसरा पद कितना निकाला है 8 और चौथा पद क्या है 3। इस प्रकार क्या बन जाएगी आपकी श्रेणी। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, करेंगे इसको। तो इसमें क्या है, पहला पद क्या दिया रखा है, इसमें पहला पद आपको दिया है स्टूडेंट 5, ठीक है, पहला पद क्या है 5, ठीक है। और श्रेणी का चौथा पद क्या है, चौथा पद है ये, यानी कि श्रेणी श्रेणी का चौथा पद। तो श्रेणी का चौथा पद क्या है, श्रेणी का चौथा पद है आपका 9 सही 1/2, यही तो है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम चौथा पद करेंगे तो 9 सही 1/2 बराबर, यानी कितना हो जाएगा, हमें क्या है चौथा पद ज्ञात करना है अगर, तो a + n - 1 × d। तो अगर इसमें अगर चौथा पद हमें निकालना है तो 9 सही 1/2 बराबर a + n क्या है चौथा पद -1 × d। कोई दिक्कत, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहला पद क्या है 5 है, तो 9 सही 1/2 बराबर 5 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3d, तो यहाँ हो जाएगा ये 9 दूना 18 और 1 19/2, यानी कि 5 + 3d बराबर 9 दूनी 18 यानी कि 19/2। अगर मैं 3d की वैल्यू निकालूँ यहाँ से 3d बराबर, तो 3d बराबर, तो ये किस में पहुँच जाएगा, यहाँ प्लस का है माइनस में पहुँच जाएगा, यानी कि 19/2 - 5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 19 - 10, तो यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 10 जाएगा तो 9/2। कोई दिक्कत, तो यहाँ यानी कि 3d बराबर 9/2। ओके, 3d बराबर 9/2। अगर यहाँ से d की वैल्यू हम निकालें तो d बराबर 9/2 और ये 3d कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ बटे में, तो 3 से कितनी बार ही जाएगा ये, और 3 से जाएगा 3 बार, तो d की वैल्यू क्या निकल के आई 3/2। ये है आपका d की वैल्यू। कोई दिक्कत, d की वैल्यू ये है। अब क्या, अब श्रेणी का दूसरा पद, अब श्रेणी का दूसरा पद निकालेंगे। श्रेणी का दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो अब श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद, तो श्रेणी का दूसरा पद क्या है a प्लस यानी कि 2 - 1 × d। अरे दूसरा पद है ना ये, तो -1 × d। तो यहाँ पहला पद क्या था 5 था, यानी कि 5 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा 1 × d। d की वैल्यू क्या निकाली हमने 3/2, तो यहाँ से निकालेंगे 5 प्लस के यानी कि 3/2। ओके, इसको अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ, इसको जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 13/2। ओके, यानी कि 13/2। तो यहाँ अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे और तो 6 सही 1/2। कोई दिक्कत है, यानी कि दूसरा पद क्या आएगा आपका 6 सही 1/2। ओके स्टूडेंट, और आप क्या करें, और श्रेणी का तीसरा पद अगर देखें हम, श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, यानी कि a + 3 - 1 × d, यही होगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, प्लस यहाँ कितना है a की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ कितना बचेगा 2, और × में d कितना है 3/2, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 5 सही 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस के 3 बराबर 8। कोई दिक्कत, तो क्या है स्टूडेंट, हमने क्या है ये कि कौन सा पद है हमारा दूसरा पद, ठीक है। तो श्रेणी का दूसरा पद ये है और श्रेणी का तीसरा पद ये है। तो दूसरा और तीसरा ही पद तो हमें निकालना था इसमें,
यानी कि दूसरा और तीसरा पद आपको निकालना था। तो अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः श्रेणी बनेगी 5 और दूसरा पद क्या है 6 सही 1/2, तीसरा पद क्या है 8 है और यहाँ कितना हो जाएगा 9 सही 1/2। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही, यानी कि आपको पहला पद दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है और छठवां पद आपको दे रखा है 6। ओके, तो श्रेणी का छठा पद क्या है, सबसे पहले श्रेणी का छठा पद लिखेंगे। श्रेणी का छठा पद, श्रेणी का छठा पद, अगर श्रेणी का हम छठा पद निकालें तो क्या है, श्रेणी का छठा पद तो 6 है। अगर हम श्रेणी का छठा पद निकालें तो a + 6 - 1 × d बराबर कितना दे रखा है, छठा पद क्या है 6 ही तो है। तो यहाँ कितना हो जाएगा छठा पद, यानी कि a + 5d बराबर कितना है 6। ओके, तो हमने आपको वैसे भी बताया तो अगर आपको कोई सा भी पद निकालना है तो उसमें से एक माइनस करना है बस। जैसे छठा पद निकालना तो a + 5d, सातवां पद निकालना तो a + 6d, ठीक है, आठवां पद निकालना तो a + 7d, इसी प्रकार तो बताया था आपको, ठीक है। और तो a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, a बराबर दे रखा है -4 + 5d बराबर 6। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ से इस प्लस को इधर लेके जाऊँगा माइनस को, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5d बराबर 6 + 4, यानी कि 5d बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो d की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो d बराबर 10/5, यानी कितना हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या निकल के आई 2। कोई दिक्कत, तो d की वैल्यू हमने क्या निकाली स्टूडेंट 2। ओके, अब देखेंगे श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, सारे पद निकालेंगे यहीं से। तो श्रेणी का दूसरा पद, हाँ तो स्टूडेंट आप देखेंगे श्रेणी का दूसरा पद, ठीक है। तो श्रेणी का, क्योंकि पहला पद तो हमें दे रखा है, दूसरा तीसरा आप करेंगे। तो श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद, तो श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, a + 2 - 1 × d, यही होगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पहले a बराबर क्या देख रखा है -4 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा 1 × d, d की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 और +2, तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट -4 +2 यानी कि -2। तो ये तो हो जाएगा आपका दूसरा पद, ठीक है। तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, a + 3 - 1 × d। ओके, तो यहाँ अगर a बराबर कितना है -4 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 और इंटू 2 d बराबर क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा -4 और +4, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है 0, ये है दूसरा पद। अगर तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा a + तीसरा पद तो होगा चौथा पद होगा स्टूडेंट, ये चौथा पद, चौथा पद, ठीक है। तो चौथा पद क्या हो जाएगा 4 - 1 × d, तो यहाँ a बराबर कितना है -4 प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 - 2, तो बराबर -4 और +6, तो कितना आ जाएगा +2, यानी कि +2। और ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट चौथा पद, ठीक है। श्रेणी का चौथा पद क्या है आपका +2। अब देखेंगे श्रेणी का पांचवा पद, श्रेणी का पांचवा पद, श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा a प्लस पांचवा पद निकालना है ना, a + 5 - 1 × d, ये बराबर कितना है -4। ओके स्टूडेंट, तो श्रेणी का पांचवा पद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -4 प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 और इंटू में d की वैल्यू क्या है 2। ओके, तो -4
प्लस के 4 दूना 8, यानी कि 8 में से माइनस के 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस के 4, और ये क्या है आपका 5वां पद। ओके स्टूडेंट, तो श्रेणी का हमने, अतः श्रेणी क्या बन जाएगी हमारी, अतः श्रेणी बनेगी, पहला पद क्या है माइनस के 4, दूसरा पद हमने क्या निकाला था, श्रेणी का दूसरा पद माइनस के 2, श्रेणी का दूसरा पद क्या निकाला था हमने, माइनस के 2, तीसरा पद क्या निकाला था 0, चौथा पद क्या निकाला था 2, पांचवा पद क्या निकाला है 4, और छठवां पद आपका 6 है, ये है, यानी कि एक खाना ये हो गया, ये हो गया, एक ये निकाला था और एक ये निकाला था। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि आखिरी क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 5वां भाग क्या है, यानी इसमें पहला पद पूछा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा पूछा है, चौथा पूछा है, 5वां पूछा है, छठा आपको पद दे रखा है। ठीक है, तो श्रेणी का दूसरा पद क्या है 38 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ हल में श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद कितना दे रखा, श्रेणी का दूसरा पद 38। ठीक है, श्रेणी का दूसरा पद दिया है आपको 38। ओके, तो अगर हम इसे निकालेंगे दूसरे पद को, तो दूसरा पद के लिए क्या होता है, यानी कि दूसरा पद उसी प्रकार, यानी ए प्लस दूसरा है तो 2 - 1 इंटू डी। ठीक है, और इसके बराबर दूसरे के बराबर हमें क्या दे रखा है 38। कोई दिक्कत। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस, यहाँ कितना बचेगा डी बचेगा, सिर्फ ए प्लस डी बराबर 38। ओके, और इसे समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, श्रेणी का छठा पद, श्रेणी का छठा पद, तो श्रेणी का छठा पद क्या होगा a प्लस 6 - 1 इंटू डी, और श्रेणी का छठा पद कितना दिया है माइनस के 22। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, तो a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5d, a प्लस 5d बराबर माइनस के 22। ठीक है, a प्लस 5d बराबर माइनस के 22, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 क्या है a प्लस डी बराबर 38, और दूसरा क्या है a प्लस 5d बराबर माइनस के 22। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो ये क्या है प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये हो जाएगा यहाँ प्लस, तो a से तो a कट जाएगा, तो माइनस के 5d में से और 1d जाएगा तो माइनस के 4d। ओके, यहाँ ये कितना हो जाएगा 0, ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 0, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 60। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अगर निकालेंगे हम d बराबर, तो माइनस के 60/4, तो 4 से कितनी बार जाएगी 15 बार। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, d बराबर माइनस के 15, और हमें यही मान पहले निकालना था, क्योंकि सारे पद निकालेंगे तो d की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो d हमने निकाल लिया माइनस के 15। ठीक है, अब क्या करें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यानी कि एक क्या है समीकरण, एक है समीकरण 1 a प्लस के d बराबर 38।
ठीक है। तो डी का मान देखें तो a माइनस के 15 बराबर 38। अगर a की वैल्यू यहाँ से निकाल तो a बराबर कितना हो जाएगा, इस 15 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो इधर ही अगर जाके जुड़ेगा तो 8 5 13, चलो लिख देता हूँ प्लस का 15, ठीक है। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 हाथ ले, एक 4 और एक 5, 5 और 3, ठीक है। तो यहाँ ये जुड़ करके कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से जोड़ करके हो जाएगा 53। 8 5 13 का 3 हाथ ले, एक 4 और एक 5 यानी कि 53, यानी कि a की वैल्यू क्या है 53, यानी कि पहला जो पद है आपका वो क्या है 53 है, ठीक है। पहला पद आ गया 53। अब क्या करेंगे, श्रेणी का तीसरा पद, ठीक है। अगर श्रेणी का हम क्या, क्योंकि दूसरा पद तो हमारे पास है ही है 38, तो श्रेणी का अब क्या निकालेंगे हम तीसरा पद, तो यहाँ निकालेंगे श्रेणी का तीसरा पद। तो श्रेणी का तीसरा पद निकालेंगे, तो श्रेणी का तीसरा पद निकालने का क्या तरीका है, a प्लस के तीसरा पद है 3 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 53 है, तो यहाँ करेंगे a की वैल्यू 53 प्लस यहाँ कितना बचेगा और 2 बचेगा यानी कि 2d, 2 इंटू में d की वैल्यू क्या है और माइनस के 15, तो माइनस के 15। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, यहाँ 53 है माइनस के 30 हो जाएगा, यानी कि 53 और माइनस के 30, यानी कि 53 में से माइनस के 30 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 23 बचेगा प्लस के, यानी कि 23। और ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा पद 23, ठीक है। तीसरा पद क्या है 23, ओके। अब क्या निकालेंगे चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद। श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, यानी a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d। तो a की वैल्यू क्या है 53 प्लस के यहाँ कितना बचेगा 3d, कि 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 3d, और d की वैल्यू क्या है माइनस के 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 53 और माइनस के 15 थी 45, यानी कि 45 में से 53 जाएगा, यानी 53 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा प्लस का। ये क्या हो जाएगा आपका चौथा पद, ओके। अब करेंगे श्रेणी का पांचवा पद, श्रेणी का पांचवा पद, ठीक है। श्रेणी का पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद, तो श्रेणी का पांचवा पद क्या है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू में d। श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू में d, तो a बराबर कितना है 53, ठीक है, प्लस यहाँ कितना होगा 4d, 4 इंटू में d की वैल्यू क्या है माइनस की 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 53 और माइनस में 15 चौका 60, 53 माइनस के 60, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 7, ठीक है, कितना बचेगा माइनस के 7। ये क्या हो जाएगा आपका पांचवा पद। तो यही तो आपसे पूछा गया था, देखो ये पद पूछे गए थे, पहला पद, दूसरा आपको दिया था, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अतः श्रेणी क्या बनेगी, अतः श्रेणी बनेगी आपकी, सबसे पहले क्या आ जाएगा 53, 38, 53, 38, उसके बाद में 23, उसके बाद में 8, उसके बाद में माइनस के 7, और उसके बाद में माइनस के 22, ये हो जाएगी आपकी श्रेणी। तो तीसरा क्वेश्चन आज आपका यही समाप्त होता है। तो स्टूडेंट सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब बच्चों जरूर करना। ओके स्टूडेंट, फिर मिल रहा हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।